वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 6। थर्सडे का दिन था। ऑफिस में 11:15 ब्रांड टीम के हेड का मेल आया। क्वार्टरली टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी दिस सैटरडे, ऑल डिपार्टमेंट्स इनवाइटेड, कैजुअल डे, नो लैपटॉप्स, जस्ट फन। अनन्या ने कैलेंडर खोला। सैटरडे का दिन ब्लैंक था। आर्यन आउट ऑफ टाउन जा रहा था, क्लाइंट विजिटिंग इन पुणे। परफेक्ट टाइमिंग या फिर कोइंसिडेंस, पता नहीं, देखते हैं आगे। तब मेल पढ़ते ही अनन्या सोचने लगी कि आर्यन भी नहीं रहेगा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसके अंदर ये बातें चल रही थी। सोचते सोचते और काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। 6:30 बज गए शाम के। अनन्या ने ऑफिस से निकलते वक्त लिफ्ट में सना को देखा। वही ब्लू कुर्ती, शोल्डर पे बैग और हाथों पे एक थिक फाइल। लिफ्ट बंद हुई। दोनों थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल शेयर करती है। सना कहती है, टीम एक्टिविटी के लिए आ रही हो ना? अनन्या कहती है, माइट कम, डिपेंड्स। सना कहती है, ओह, डिपेंड्स ऑन आर्यन। अनन्या थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, ही विल बी इन पुणे। तब सना जो है वो कहती है, तो फिर तुम खुद से मिलने आ सकती हो। एक सेकंड के लिए साइलेंस। फिर लिफ्ट का डोर खुलता है। अनन्या को समझ नहीं आया कि सना ने फ्लर्ट किया या बस कैजुअली कहा, पर एक हल्का सा स्पार्क उसके अंदर रह गया था। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और बात नहीं की। अब अनन्या जो है वो अपनी फ्लैट में चली जाती है और वही अपना खुद का रूटीन करती है। घर में जाती है, रेस्ट करती है, खाना बनाती है, फिर अपना डिनर करके अपना डायरी लेके बैठती है बैल्कनी में। वो डायरी में लिखती है, मुझे जाना चाहिए या नहीं। जो सना ने कहा खुद से मिल सकती हो, वो क्या सिर्फ एक नॉर्मल बात थी या फिर उसने फ्लर्ट की? बस इतना तक ही लिखा उसने। डायरी बंद की और सोने चली गई। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे का दिन था। रोज़ की तरह वही ट्रैफिक, मुंबई की जैम, ये सब नॉर्मल। जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए अब नॉर्मल हो चुका था ये सब। ऐसे करते करते 10:30 बजे वो ऑफिस पहुंची। जैसे ही ऑफिस पहुंची, काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसीलिए। अब काम के बीच में जो कलीग्स होते हैं साइड में जो बैठते हैं, लड़का लड़की सब बातें करने लगी। कल क्या पहनोगी, क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, ये सब कुछ वो लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अनन्या अपने काम पर ही फोकस कर रही थी। और उस कन्वर्सेशन में सना भी आके बोलती है कि हाँ, हम लोग मज़े करेंगे। ऐसा वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हुई उन सब की बातों के बीच। लेकिन अनन्या की कानों तक सब जा रहा था, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखी और उस कन्वर्सेशन में घुसी नहीं। वो अपना काम पे ही ध्यान दे रही थी। ऐसे करते करते वो दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वर्क का प्रेशर इतना था और साथ ही साथ सैटरडे का प्लानिंग। अब नेक्स्ट डे सैटरडे था। 11 बजे इको ग्रीन रिसोर्ट, मुंबई। ग्रे लाइन की टीम मिनी बसेस में रिसोर्ट पे पहुंचती है। एक बहुत सुंदर सा प्लेस, सराउंडेड बाय ट्रीज, विथ पूल, बैडमिंटन कोर्ट, ओपन लॉन और एक इंडोर एक्टिविटी हॉल। बहुत सुंदर जगह था। एक रिसोर्ट है ना, तो रिसोर्ट तो आप सभी को पता ही होगा कैसे होता है, सेम वैसे ही था। अनन्या लाइट डेनिम जीन्स और प्लेन शर्ट में थी, मिनिमल मेकअप और काजल, बस। सना पेस्टल ग्रीन जंपसूट में थी, एफर्टलेस, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड। ग्रुप गेम स्टार्ट हुए। आइस ब्रेकर राउंड्स, फनी क्वेश्चन आंसर और एक लाइट पेंटिंग कंपटीशन। सना और अनन्या को एक्सीडेंटली सेम ग्रुप में डाल दिया गया। और टास्क क्या था? पेंट हाउ यू सी योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ। अनन्या ने एक हिल स्टेशन बनाया जहाँ एक छोटी हाउस है और एक लाइब्रेरी के पास कोई वुमन खड़ी है, एक वुमन की फिगर। सना ने एक लाइट हाउस पेंट की, सॉलिट्यूड के बीच एक लाइट जहाँ से सब कुछ क्लियरली दिखाई देता हो। सना कहती है,
तुम्हारे पेंटिंग में वो औरत कौन है? अनन्या थोड़ा रुकी और फिर कहने लगी, मुझे नहीं पता, शायद मैं भी अभी नहीं जानती। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, ना कुछ कन्फेस हुआ ना कुछ डिनाई। फिर दोनों अपने अपने ड्राइंग्स करने लगे। सना और अनन्या अभी भी उतना क्लोज फ्रेंड भी नहीं थे जो इतनी बातें करे, इसलिए उन दोनों के बीच इतनी बात नहीं होती है। हाँ, थोड़ा आई कांटेक्ट ज़रूर होता है। अब शाम हो चुकी थी, 6:15। रिसोर्ट गार्डन एरिया में सनसेट होने लगा था। लोग चाय और स्नैक्स ले रहे थे। सना चुपके से एक बेंच पे बैठी थी और अनन्या उसके पास आई। अनन्या कहती है, थैंक्स फॉर टुडे। मुझे नहीं लगा था कि मैं एंजॉय कर पाऊंगी। सना सॉफ्टली कहती है, कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे अलग फील करना सही होता है। वो दोनों छोटी छोटी बातें करते रहे, बुक्स, मूवीज़, फेवरेट फूड, चाइल्डहुड स्टोरीज़, ये सब के बारे में वो लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे। सना ने पूछा, तुम्हारा फेवरेट बुक कौन सा है? तब अनन्या कहती है, सिंड्रेला। और फिर जब पूछा मूवीज़ कौन सी, तब उसने कहा, मुझे रोमांटिक मूवीज़ ही ज़्यादा पसंद है। सना ने कहा, अरे वाह, मुझे भी। तो ये सब बातें हो रही थी। एक लम्हा आया जब बात रुक गई। हवा चल रही थी। अनन्या ने उस लम्हे को महसूस किया, ना रोमांटिक ना दोस्ती, बस एक बीइंग सीन का एहसास। अब करते सीन को थोड़ा शिफ्ट। रात को 11:15 बजे अनन्या रोज की तरह डायरी लिखने बैठी। सना के साथ वक्त अजीब था, लाइट, नॉर्मल, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुझे बिना पूछे समझ गई हो, जैसे मैं अपने खुद के इमोशंस का माप उसकी आंखों में देख सकती हूँ। डायरी बंद होती है, एक सॉफ्ट स्माइल अनन्या के लिप्स पे आती है, कंफ्यूज, क्यूरियस, अलाइव। फिर सुबह ही उन लोग रिटर्न करने वाले थे। तब तो वो लोग सो गए थे, लेकिन सुबह ही रिटर्न का बस था। अब सुबह सुबह जब सब बस में चढ़े, सना और अनन्या एक साथ बैठे। पहले तो अनन्या बैठी थी बस की सीट पे और सना आके वही सीट पे बैठी। कुछ नहीं कहा, दोनों में कुछ बातें नहीं हुई, सिर्फ बैठे। ऐसे करते करते मुंबई अपना जो घर है वहाँ तक पहुँच गए। अब संडे था, अपने अपने घर सब चले गए। घर पहुँचते ही अनन्या ने आर्यन को कॉल किया। उसने कॉल करके बोला कि पता है वहाँ बहुत एंजॉय किया हमने, जो जो किया उसने सब आर्यन को बताया। आर्यन ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम्हें मज़ा तो आया, तुम खुश तो हो। मैं भी कल आ ही जाऊँगा शायद, उसने आर्यन ने ऐसा कहा। तो वो दिन तो संडे तो जैसे तैसे घर में बीत गई रेस्ट करते करते। अब आते हैं नेक्स्ट डे, मॉर्निंग 7:45 बजे, अनन्या से अपार्टमेंट में। अलार्म बजता है। अनन्या की आंखें खुली हुई है, लेकिन मन कहीं और है। वीकेंड के मोमेंट्स याद आ रहे हैं, सना के साथ वो बातें, वो साइलेंस जो कंफर्टेबल लगा, वो पेंटिंग, सब कुछ। आर्यन आज सुबह पुणे से रिटर्न आया है, 9:30 बजे ऑफिस में। आर्यन रिसेप्शन एरिया में अनन्या का वेट कर रहा है। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स रोल्ड अप, कॉन्फिडेंट स्माइल, लेकिन आज अनन्या की आंखों में उसके लिए वही स्पार्क नहीं। आर्यन कहता है, मिस्ड मी? अनन्या फोर्स स्माइल के साथ कहता है, कैसे गया ट्रिप? आर्यन कहता है, बोरिंग क्लाइंट्स, बोरिंग मीटिंग्स। तुम होती तो इंटरेस्टिंग बन जाता। वो कैजुअली हाथ अनन्या के शोल्डर पर रखता है। पहले जैसे नेचुरल नहीं लगता। अनन्या नोटिस करती है कि उसे वो टच थोड़ा ऑफ लग रहा है। नफरत नहीं, बस डिस्कनेक्ट। और दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इतना तक ही बात होती है, क्योंकि ऑफिस सुबह सुबह इतना बात करना सही नहीं होता। ऑफिस में काम भी होते हैं और दोनों ही अपने काम में बहुत पैशनेट थे, इसलिए वो लोग काम को पहले प्रेफरेंस देते हैं। और ज़्यादातर ऑफिस में तो काम ही काम, तो दोनों काम पर चले जाते हैं, अपना अपना कैबिन में जाके बैठ जाते हैं। अब ऑफिस कैंटीन में
अनन्या अपने लंच के साथ एक कॉर्नर टेबल पर बैठती है। आर्यन उसके ऑपोजिट बैठा हुआ है। आर्यन कहता है, यू डिडंट कॉल मच। अनन्या कहती है, तुम बिजी थे, मैं भी टीम एक्टिविटी में थी। आर्यन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, एंड सना वॉज देयर टू राइट। अनन्या कहती है, हाँ तो। आर्यन कहता है, बस तुम दोनों काफ़ी चिल हो गए हो लेटली। ये बात अनन्या के मन में अटक जाती है। क्या आर्यन को कुछ महसूस हो रहा है या वो बस पॉजिटिव हो रहा है? अनन्या ये बातें अपनी मन में बोल रही थी और तभी सना आती है अपना लंच लेके, लेकिन अनन्या के सामने नहीं बैठती है, कहीं दूर बैठती है। तब आर्यन और अनन्या दोनों सना को देखते हैं, लेकिन दूर से ही देखते हैं, बात नहीं करते हैं। और सना भी बात नहीं करती है, अपना लंच कंप्लीट करती है और चली जाती है। ऐसे करते करते वो शाम हो गई और शाम से रात हो गई। वो ऑफिस से घर जा चुकी थी। रात के 10:30 बजे अनन्या डायरी लिखने की बजाय फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है। सना का एक मैसेज आता है। सना उसमें लिखती है, तुम्हारी पेंटिंग अभी भी दिमाग में है, वो औरत, कुछ तो था उसमें। अनन्या टाइप करती है और डिलीट करती है, फिर टाइप करती है, फिर डिलीट करती है, फिर एक शॉर्ट रिप्लाई में लिखती है, मे बी वो मैं थी या बनना चाहती हूँ। मैसेज भेजने के बाद अनन्या सॉफ्ट स्माइल करती है। पहली बार वो आर्यन के बिना किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करने लगी है, स्लोली साइलेंटली। लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैसेज सीन तो हुआ लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर अनन्या अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी थी। ऐसे स्क्रॉल करते करते उसको नींद आई और वो सो गई। अब नेक्स्ट डे ऑफिस ख़त्म होने के बाद अनन्या आर्यन के घर आई होती है। दोनों मूवी देख रहे होते हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, फिर क्लोज आया। अनन्या की आंखें स्क्रीन पर ही रही। आर्यन कहता है, तुम ठीक हो ना? अनन्या कहती है, हाँ बस थक गई हो। आर्यन कहता है, यू फील डिस्टेंस स्लाइटली। आई डोंट नो, कुछ बदला है। अनन्या थोड़ा रुक के फिर रिप्लाई करती है, तुम्हें लगता है? आर्यन कुछ जवाब नहीं देता। अनन्या स्लोली अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो खुद नहीं जानती थी क्यों, पर अब वो पहले जैसा कंफर्ट फील नहीं करती। मूवी देखते देखते 11:15 बज चुके थे। आर्यन कहता है, 11:15 बज चुके हैं तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। अनन्या ने कहा, ठीक है। अब मुंबई तो क्या 11:15 और क्या 12, हर टाइम गाड़ी चलता है, तो उसमें कुछ डर नहीं था। तो आर्यन उसे ड्रॉप कर देता है। अब कुछ देर बाद अनन्या अपने बेड पर होती है। वो ब्लैंक सेलिंग देख रही होती है। वॉइस ओवर स्टाइल डायरी थॉट्स। क्या मैं बदल गई हूँ या मैं पहली बार अपने आप के करीब हो रही हूँ? आर्यन जैसा भी है वो मेरा था, पर क्या अब भी है? और सना, उसके साथ जो लम्हा गुजरता है वो कुछ कह जाता है। शायद मैं खुद से मिल रही हूँ। वो अपने मन में ये सब सोचती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। थैंक यू।